हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सैयद शहनवाज हुसैन साहब। सर, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। पूरा देश इसको सेवा पखवाड़े के रूप में मना रहा है। आप किस तरह से मना रहे हैं? देखिए, हम भी मना रहे हैं। दिल में मोदी, जैकेट पे भी मोदी। ये आज हमारे लिए ये त्यौहार की तरह है। हमारे नेता मोदी भाईजान का जो जन्मदिन, हम सब लोग जो माइनॉरिटी के लोग हैं उनको मोदी भाईजान ही कहते हैं, और लोग नरेंद्र भाई कहते हैं, हम लोग मोदी भाईजान कहते हैं। उनके जन्मदिन को पूरे धूमधाम से पूरे दुनिया में मनाया जा रहा है, पूरे गांव-गांव में मनाया जा रहा है, पूरे देश में मनाया जा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी फोन करके मोदी जी को बधाई दे रहे हैं। पूरी दुनिया जश्न में डूबी है, क्योंकि एक ऐसा नेता है जो सबको लेकर चलता है, सबकी चिंता करता है। सर, इसके अलावा अगर बात करें तो पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी का एक बयान आया। उन्होंने राहुल गांधी की तारीफ की है, तो वहीं मोदी सरकार पर हमला किया है। कहा है कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति को बढ़ावा दे रहे हैं। शाहिद अफरीदी, जबान संभाल के बोलो। पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में रहते हैं, और हिंदू हो या मुसलमान, सबके नेता नरेंद्र मोदी हैं। सब उनसे बेहद प्यार करते हैं। पाकिस्तान का ये शाहिद अफरीदी, ये क्रिकेटर के भेष में आतंकी है, ये टेररिस्ट है, टेररिस्ट को फंडिंग करने वाला व्यक्ति है, और ये मोदी जी को कह रहा है हिंदू मुस्लिम करने वाला, और राहुल गांधी की तारीफ बहुत कर रहा है। भाई, राहुल गांधी में बड़ी खूबियां नजर आ रही शाहिद अफरीदी को। क्या बात है भाई। लेकिन सुप्रिया सीनेट तो अनुराग ठाकुर का भी एक फोटो दिखा रही है, कह रही हैं कि आप भी तो दोस्ती निभा रहे हैं। सुप्रिया सीनेट हो या कोई भी नेता कांग्रेस के हों, वो मोदी जी को जन्मदिन पर भी बख्शने वाले नहीं। उस दिन भी वो मोदी जी के लिए उल्टा सीधा बोलेंगे ही, लेकिन उनके बोलने से कुछ नहीं होता। पूरी दुनिया मोदी मोदी कर रही है। सिर्फ विपक्ष जो है लगातार, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसको लेकर लगातार सरकार पर सवाल उठा रहा था, लेकिन अब पाकिस्तान के विदेश मंत्री हैं इशाक डार, उनका बयान आया कि जब अमेरिका ने मध्यस्थता करने की बात कही तो भारत ने इसको अस्वीकार कर दिया, यानी अब पाकिस्तान ने भी ये स्वीकार कर लिया है। अब क्या करेंगे राहुल गांधी? वो तो प्रोपेगेंडा कर रहे थे कि अमेरिका ने मध्यस्थता कराई। अब तो पाकिस्तान का विदेश मंत्री जो डिप्टी पीएम भी, वो कह रहा है कि भारत ने कोई मध्यस्थता स्वीकार नहीं की, और जब पाकिस्तान गिड़गिड़ाकर उसने कहा कि इसको रोको, तो भारत ने युद्ध रोका। तो अब ये बात जो भ्रम पैदा कर रहे थे देश के अंदर, वो भ्रम तो इनका, जिससे हमदर्दी रखते हैं उसी देश के प्रधानमंत्री ने, उप प्रधानमंत्री ने उसको जग जाहिर कर दिया है। सर, इसके अलावा असम में चुनाव होने हैं, तो ऐसे में असम बीजेपी ने एक ट्वीट किया है। उसमें कहा है कि अगर आपको वोट ध्यान से देना है, अगर कांग्रेस की सरकार आ गई तो वहां घुसपैठिए बढ़ जाएंगे, वहां जमीनों पर कब्जे हो जाएंगे। उसको लेकर एक वीडियो ट्वीट। देखिए, घुसपैठियों का कोई स्थान नहीं, असम हो या बिहार हो या बंगाल हो। हमारे यहाँ इतनी बड़ी तादाद में खुद ही मुस्लिम भाई रहते हैं जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, उनको अनाज देना पड़ता है। बहुत से हिंदू भाई हैं जिनको अनाज देना पड़ता है। अब ये भारत कोई धर्मशाला थोड़ी है जो कोई आके यहाँ रहेगा। जो घुसपैठिए हैं उनको अपने देश जाना होगा, ये मोदी की गारंटी है। और हम लोग कई को भेज भी चुके हैं। जैसे चला था ना चुपचाप कमल छाप, ऐसे चुपचाप कई घुसपैठिए पैक करके हम लोग बांग्लादेश भेज भी रहे हैं। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। कैमरा पर्सन अजय चाको के साथ पवन गौड़, एबीपी न्यूज, दिल्ली।